वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपना क्लास 9 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एक्सरसाइज 12.1 हीरोन के सूत्र से हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। एक्सरसाइज 12.1 समाप्त हो चुकी है। आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। उसमें भी क्या होगा, आपको एक्सरसाइज 12.2 में भी हीरोन के सूत्र का ही यूज करना है, लेकिन शर्त यह है कि हीरोन के सूत्र की सहायता से आपको अब त्रिभुज का नहीं बल्कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 हीरोन के सूत्र से चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में ज्ञात करने से पहले आप जान लें कि किस प्रकार से एक चतुर्भुज को अपन दो भागों में उसकी विकर्ण के माध्यम से डिवाइड करके या फिर एक समकोण त्रिभुज हो और एक सिंपल त्रिभुज हो तो उनका हीरोन के माध्यम से और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड करके दोनों को प्लस करके किस प्रकार से अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसी संदर्भ में अपना एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। एक जो पार्क है बगीचा वो चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें कोण सी विल बी 90 डिग्री। सी कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। AB इक्वल दे रखा है आपको 9 मीटर, BC इक्वल दे रखा है आपको 12 मीटर, CD इक्वल दे रखा है आपको 5 मीटर और AD आपको दे रखा है 8 मीटर। तो इसने कहा है इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करें अपन तो यहां पर विकर्ण BD के कारण जो चतुर्भुज ABCD जो ABCD चतुर्भुज है, या यूं कहें कि जो ABCD चतुर्भुजाकार पार्क है वो विकर्ण BD के कारण दो ट्राइंगल्स दो त्रिभुजों में डिवाइड हो चुका है। एक त्रिभुज है ABD और दूसरा है DBC, लेकिन दोनों में अपन देखें तो इसमें भी AB और AD के रूप में दो भुजाएं ज्ञात है, BD नहीं है। इसमें देखें तो BC और DC ज्ञात है, BD नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो BD भुजा है वो क्या है, दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, जो कि चतुर्भुज का तो विकर्ण है और दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन बेस का कार्य कर रहा है। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस भुजा को ज्ञात करने के लिए अपने को सारा लेना होगा BCD समकोण त्रिभुज का, जिसमें C कोण 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां पे देखो यह समकोण त्रिभुज है DBC, ठीक है, या BCD, इसमें लंब तो हो गया BC, आधार लंब तो हो गया DC, आधार हो गया BC और कर्ण हो गया DB या BD। तो कर्ण तो है DD, तो ये लो कर्ण की जगह BD और ये स्क्वायर, आधार है BC तो ये BC ये स्क्वायर, और लंब है DC तो ये DC ये स्क्वायर। अब BD का मान अपने को ज्ञात करना है, BC का मान अपने को दे रखा है 12 है तो 12 का स्क्वायर, DC का मान दे रखा है 5 तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए BD स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो BD स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो BD इक्वल स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इसके क्या आ जाएगा अंडर रूट, और BD इक्वल कितना आ जाएगा 13 मीटर। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से अपन ज्ञात करें तो उससे पहले अपने को क्या चाहिए, त्रिभुज के अर्ध परिमाप S का मान। तो देखिए S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यहां पर S इक्वल A की वैल्यू पहली भुजा मान लीजिए 9 है, दूसरी भुजा B
यानी कि 13 है, तीसरी भुजा C यानी कि 8 है अपॉन 2। S इक्वल, यहां से अपन जोड़े इनको तो 13 और 7 20 और 1 21, 13 और 8 21 और 9 30, 30 बटे 2 कितनी हो जाती है 15। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप S का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब अपन निकालते हैं एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब इसको आगे हल करें तो देखिए ये एरिया ऑफ एबीडी इक्वल S की वैल्यू कितनी है 15, तो S माइनस ए यानी 15 माइनस पहली भुजा 9, फिर S माइनस बी, S का मान फिर से 15 माइनस दूसरी भुजा 13, फिर S माइनस सी, S का मान फिर से 15 और तीसरी भुजा 8। अब देखिए एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी इक्वल ये 15, ये अंडर रूट तो ऐसे कैसे 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गए 2 और 15 में से 8 गए 7। अब आगे इसको हल करें तो देखिए एरिया ऑफ एबीडी इक्वल कितना हो जाएगा 15 का भाज्य करें तो 3 इंटू 5 और 6 के करें तो 2 इंटू 3, एक को पहले से और ये 7, ये अंडर रूट में एरिया ऑफ एबीडी इक्वल यहां पर जो सेम सेम है वो एक साथ लिख लें तो 2 है 2 टाइम और 3 है 2 टाइम, 2 भी 2 टाइम और 3 भी 2 टाइम, 5 है वो है 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम। जोड़ा बनाए तो 2 का बन जाएगा और एक 3 का बन जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ एबीडी अपने को क्या प्राप्त होगा, यहां से 2 इंटू फिर यहां से इस जोड़े से 3 और इनका क्या रहेगा जोड़ा बनानी तो ये अंडर रूट के अंदर। तो फाइनली एरिया ऑफ एबीडी अपने को क्या प्राप्त होगा, एरिया ऑफ एबीडी अपने को प्राप्त होगा 2 तिये 6 और ये अंडर रूट 35। कितना प्राप्त हुआ 6 अंडर रूट 35। या थोड़ा सा इसको हल कर लें तो 6 इंटू अंडर रूट 35 की बात करें तो अंडर रूट 35 का मान होता है 5.91। तो इसको गुणा कर लो 6 एकम 6, 6 नामे 54 का 4 असली की 5 और 6 पंजे 30, 30 और 5 35। दोबारा देखिए 6 एकम 6, 6 नामे 54 का 4 असली की 5, 6 पंजे 30 5, देखो 6 एकम 6, 6 नामे 54 का 4 असली की 5, 6 पंजे 30 5 35, ये 2 अंक छोड़ के दशमलव तो 35.46 यानी फाइनली आ गया 35.46 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपने एरिया ऑफ एबीडी का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं अपन किसकी, एरिया ऑफ बीसीडी की। तो एरिया ऑफ बीसीडी का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे तो देखिए एरिया ऑफ बीसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां लिखूंगा मैं सबसे पहले एस का मान। तो एस के मान के लिए क्या होगा देखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यही होगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 13, बी का मान है 12 और सी का मान है 5/2। तो एस इक्वल जोड़िए इनको 5 और 2 7, 7 और 3 10 की शून्य असल की 1, 1 1 2 और 1 3/2। यानी ध्यान से देखें अपने तो इसका भी टोटल कितना हो रहा है 30 ही हो रहा है। तो कितना आ जाएगा इसका मान 15। अब यहां लिखेंगे अपन एरिया ऑफ बीसीडी। तो एरिया ऑफ बीसीडी बराबर फॉर्मूला वही होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूला। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करें तो एरिया ऑफ बीसीडी इक्वल एस की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 माइनस ए का मान 13, फिर 15 माइनस बी यानी दूसरी भुजा का मान 12, फिर 15 माइनस सी यानी तीसरी भुजा का मान 5। तो ये इसका वैल्यू हो गया। तो एरिया ऑफ बीसीडी इक्वल अब ये 15 में से 13 गए 2, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 5 गए 10। एरिया ऑफ बीसीडी अब क्या करें अपन, अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 इंटू 5 ये तो हो गए 15 के, 2 का होगा नहीं, 3 का होगा नहीं और 10 के हो गए 2 इंटू 5।
अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ अपन क्या करने जा रहे हैं, आगे आगे की जो राह है थोड़ी आसान है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ BCD इक्वल, अब यहाँ पर सेम सेम जो नंबर है, यहाँ पर दो कितने बार है, 2 बार है, टू 2 टाइम है, और 3 की बात करें तो 3 भी कितने टाइम है, 2 टाइम है, ये लो। फिर बात करें 5 की तो 5 भी कितने टाइम है, 2 टाइम है, यानी टोटल इसमें कितने नंबर थे, 6 1 2 3 4 5 6 आ गए। यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, 5 का बन गया। इन तीनों से एक एक निकाल लो, तो ये 2 निकल जाएगा, यहाँ 3 निकल जाएगा, यहाँ 5 निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ BCD यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ BCD कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अपने को निकालना क्या था, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे दोस्तों, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, यानी एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ BCD। आप खुद देखिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं तो पूरा चतुर्भुज ABCD आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ABCD इक्वल एरिया ऑफ ABD कितना है, 35.46 और एरिया ऑफ BCD कितना है, 30। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 और 5 65.46 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABCD इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है जिसकी सभी भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है, चारों भुजाएं दे दी और एक विकर्ण दे दिया। तो इसमें भी जो अभी पहले क्वेश्चन किया उसी की तरह होगा। उसमें फर्क इतना है कि उसमें आपको एक भुजा दी हुई नहीं थी तो आपने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके वो भुजा निकाली, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जैसा है वैसे ही हल करना है क्योंकि सभी चीज दी हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन त्रिभुज ABC की। तो त्रिभुज ABC के लिए अपन क्या निकालेंगे, S का मान। तो A प्लस B प्लस C बटे 2। तो देखिए S इक्वल A का मान कितना है 3, B का मान 4 और C का मान 5 बटे 2। तो S इक्वल 3 और 4 7 और 5 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करें अपन, अब अपन क्या, चलो सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC तो क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इसका अंडर रूट। एरिया ऑफ ABC इक्वल S का मान यहाँ पर हमने निकाला 6, फिर 6 माइनस पहली भुजा 3, फिर 6 माइनस दूसरी भुजा 4, फिर 6 माइनस तीसरी भुजा
5, ठीक है, ये लो। अब एरिया ऑफ एबीसी इक्वल, ये 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। तो एरिया ऑफ एबीसी, अब भाज्य गुणनखंड करें तो 6 के 2 इंटू 3, ये पहले से 3, ये पहले से 2 और ये 1। अब देखिए यहाँ पर अपन देखें तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या हो जाएगा, सेम 3 2 बार है, 2 2 बार है, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 2 बार, 3 भी 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ एबीसी। बात करते हैं अब किसकी, एरिया ऑफ एसीडी की। एरिया ऑफ एसीडी के लिए देखिए आप, तो एसीडी में अपन देखें तो एस का मान क्या होगा, वही ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4 अपॉन 2। कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, अब यहां से क्षेत्रफल निकालें तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसका अंडर रूट यहां चलेगा। एरिया ऑफ एसीडी, एरिया ऑफ एसीडी बराबर, अब देखिए एरिया ऑफ एसीडी इक्वल एस की वैल्यू है 7, फिर 7 माइनस फर्स्ट बुझा 5, फिर 7 माइनस सेकेंड बुझा फिर से 5, फिर एस यानी 7 माइनस थर्ड बुझा कितनी है 4, थर्ड बुझा है 4। एरिया ऑफ एसीडी इक्वल क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका अंडर रूट। एरिया ऑफ एसीडी क्या हो जाएगा, 2 का पैर बन जाएगा, 7 और 3 का बनेगा नहीं, तो 2 तो आ जाएगा बाहर और ये रूट 21, तो ये आ गया 2 रूट 21। अब एरिया ऑफ एसीडी थोड़ा सा इसको और सोल्व करें तो 2 इंटू रूट 21 है, रूट 21 का वैल्यू होता है कितना, 4.583। तो एरिया ऑफ एसीडी अगर 2 से इसको गुणा करें तो 2 तिये 6, 2 अंटे 16 का 6 लिखी 1, 2 पंचे 10 ले 11 का 1 आस लिखी 1, 2 चौके 8 1 9, 3 अंक छोड़ के 10 मतलब यानी 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अपने पास आ चुके हैं। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को करना क्या है, अब अपने को करना यह है कि दोनों के क्षेत्रफलों को ऐड करना है, यानी कुल मिला के बात यह है एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल कितना होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी होगा एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी। ठीक है, तो जोड़िए एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी आया 6 और ये आया 9.166, दोनों को ऐड करें तो फाइनली अपने पास कितना आता है, तो देख लो ये तो ऐड हो जाएंगे 15.166 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.166 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई, सीधा सा है 9.166 और इसमें जोड़ना है 6.000, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.166 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों अपन हीरोन के सूत्र की सहायता से चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और इसको अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना। इसके आगे की चर्चा, इसके आगे की जो क्वेश्चंस है उनकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.